हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश भोसले, आर्किटेक्ट इंटीरियर का। हम आए हैं आज रौनक जी के अपार्टमेंट में, जो कि आर्केड कांजूरमार्ग स्टेशन के पास है। ये एक 1.5 BHK अपार्टमेंट है, जो कि थोड़ा कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट है, लेकिन फैमिली फुल साइज है उनकी, तो रिक्वायरमेंट पूरे थे। तो हमारे सामने जो चैलेंज था कि रिक्वायरमेंट पूरे होते हुए, स्क्वायर फीट एरिया कॉम्पैक्ट होते हुए, उनकी पूरी यूटिलिटी का कैसे यूज करें। मतलब उनका जो रेगुलर उनका स्टोरेज है या रेगुलर फैमिली की जो नीड है, वो सारे नीड्स हम कवर कैसे करें। जैसे कि हमारे माता पिता गांव से आते हैं तो उन्हें सोने को जगह चाहिए। मतलब एक घर में जो 1.5 BHK हो, उसमें सारा मेहमान आए या अपनी पूरी फैमिली हो, हम अपने माँ के साथ रहते हैं, हमारी पूरी फैमिली रहती है, बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन बेडरूम रहना चाहिए उनके लिए, यानी कि प्राइवेसी भी रहे और फैमिली पूरी होने पे गेट टुगेदर का भी मजा आए। उसके लिए हमने ये पूरा 1.5 BHK डिजाइन किया है उनका इस ब्रीफ को लेके। दूसरा ब्रीफ ऐसे था कि उन्हें सटल ग्रे कलर्स ही पसंद थे, थोड़ा बहुत वुडन टिंच और ऑलिव ग्रीन या लाइट पेस्टल कलर्स उन्हें पसंद है। तो उन कलर्स को माइंड में रख के हमने पूरा घर डिजाइन किया हुआ है। रौनक जी के ब्रीफ के अनुसार, जैसे कि हमने आपको बताया था कि उनका कॉम्पैक्ट 1.5 BHK था, लेकिन मेहमान या इन-लॉज आए तो सोने को जगह नहीं थी। तो हमने ऐसे किया है कि ये पूरा एक इंडियन सिटी बनाया है, जो कि मल्टी यूटिलिटी है। जैसे कि नीचे आपको इसमें स्टोरेज मिल जाता है यहाँ पर, और यहाँ आराम से इसकी हाइट ऐसे रखी है कि कोई बुजुर्ग भी आराम से बैठ सके, उन्हें जिन्हें घुटनों का दर्द हो या नहीं हो। आप आराम से पैर ऊपर करके यहाँ वर्क फ्रॉम होम जैसे काम कर सकते हैं। यूटिलिटी ड्रॉअर है और यहाँ आराम से बैठ के आप व्यू देख सकते हैं। बम्बई का पूरा नज़ारा दिखता है यहाँ से। 14th फ्लोर पे ये फ्लैट है। उनके बुक्स या स्टोरेज कुछ रखने के लिए हमने यहाँ पे बुक स्टोरेज दिया है। उन्हें बुक्स का बहुत शौक है। ये उनका टीवी कंसोल है, टीवी यूनिट है, यहाँ टीवी आएगी, पैनलिंग है। जैसे कि उन्होंने कहा था, स्टोरेज है, यहाँ कुछ प्लांटर्स लगा सकते हैं, ड्रॉअर है, सेटअप बॉक्स के लिए ये जगह है, और सेंटर टेबल दिया है हमने। अभी ये जो आप देख रहे हैं सेंटर टेबल, ये भी व्हील्स पे है। इसमें भी स्टोरेज की यूटिलिटी दी है इस तरफ से ड्रॉअर की, और ये छोटा ही रखा है ताकि मेहमानों को सर्व किया जा सके, इसे आसानी से घुमाया जा सके। इसे व्हील्स इसलिए भी दिए हैं हमने क्योंकि सामने जो सोफ़ा दिया है हमने, वो सोफ़ा कम बेड है, जो कि मैं आपको खोल के अभी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ रौनक जी का सोफ़ा कम बेड, जो कि 3 सीटर है। ये पूरा 6x6 बेड हो जाता है। यहाँ आराम से 2 लोग सो सकते हैं। इस तरीके से कॉम्पैक्ट बेड हो गया। रौनक जी के एंट्री करते ही एंट्रेंस में हमने चौड़ी लॉबी दी है। एंट्रेंस में आते ही लोगों को शू रैक लगता है, तो हमने यहाँ उन्हें शू रैक दिया है, और वो शू रैक भी भरपूर बड़ा है। एक 3.5 बाय 4 फुट का शू रैक है। सब शूज़ की यूटिलिटी हो जाती है, और 2 ड्रॉर्स दिए हैं जिसमें सॉक्स या कीज़ रख सकते हैं। ये डिज़ाइनर पार्टीशन दिया है, जहाँ आर्टिफैक्ट्स रख के वो डिज़ाइनर पार्टीशन डाइनिंग और लॉबी या लिविंग के बीच में एक ऑब्स्टिकल जैसे ऐड करता है, जो कि एक ड्रामा प्ले करता है पूरे घर में। हमने इस पूरे घर को जैसे लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, पूजा एरिया और बाकी एरियाज़ को डिफ़ाइन करने के लिए फॉल सीलिंग का उपयोग किया है, क्योंकि फ्लोरिंग पहले से ही डेवलपर कर लेता है। तो फॉल सीलिंग में हमने उस तरीके से डिज़ाइन किया है कि लिविंग के लिए एक अलग से बैंड जाए और डाइनिंग को अलग से डिफ़ाइन हो, और उन दोनों के बीच में सिमेट्री के लिए हमने PVC वुडन सीलिंग दी है, जिसके बीच में फ़ैन आए हैं। रौनक जी को सिंपल रहना पहले से ही पसंद था, तो उनके टेस्ट के हिसाब से उन्हें वाइट, ग्रेज शेड्स और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वुडन शेड पसंद थे। तो हमने वुडन शेड्स ग्रे और वाइट
सतवारी और वाइट मार्बल का लैमिनेट उन्होंने चॉइस किया, जो कि अपने ग्रे के साथ जा रहा था, तो उनका उपयोग करते हुए पूरे लिविंग रूम में उसका ज़्यादा उपयोग किया है। बाकी दोनों बेडरूम आप आगे जाके देखेंगे कि ग्रे और सतवारियों में ही किए हैं। उन्हें बाकी कोई बहुत ज़्यादा लाउड इंटीरियर्स नहीं चाहिए थे। उनके और एक पसंद थी कि सटल अर्दी कलर्स सच एज ऑलिव ग्रीन, तो उसका उपयोग यहाँ हमने सीलिंग में किया है, क्योंकि पूरे डेकोर के साथ जोड़ा कम जा रहा था। और उसका ऑलिव ग्रीन का थोड़ा सा टिंज आप वॉलपेपर में आगे देखेंगे, जो कि उनके सोफ़ा में है। हमने एक और चीज़ की है इस घर में, लाइवलीनेस इंक्रीज़ करने के लिए एक टिल ब्लू कलर ऐड किया है, जो कि हमने सोफ़ाज़ और जो सिटिंग एरियाज़ हैं इनमें किया है। और उसे ब्रीदिंग करने के लिए, जैसे कि उन्हें रेक्सिन में नहीं लिया है, क्लॉथ में लिया है, ताकि स्वेट या ब्रीद करें वो कंफर्टेबल रहे। तो अब हम इनका डाइनिंग देखते हैं। डाइनिंग में सतवारी और टॉप दिया हुआ है, उसे हमने एज बेंड किया है ताकि धार लगे नहीं कहीं। डाइनिंग में वापस हमने यूटिलिटी बढ़ाने के लिए स्टोरेज दिया है, जो कि एक बेंच स्टोरेज है, जो कि आराम से यहाँ बैठ सकते हैं और डाइन कर सकते हैं। अभी डाइनिंग में ये जो साइड में हमने वॉलपेपर दिया है, ये डाइनिंग एरिया को डिफाइन करता है। ये वॉलपेपर ये एक तरीके से उसे अलूफ करता है, और इसी के साथ हमने एक सीलिंग उनके डाइनिंग के ऊपर अलग से वुडन बनाई है, जो डाइनिंग एरिया को एक डिफाइन पूरा स्पेस डिफाइन कर देता है। डाइनिंग के बाजू में उन्होंने एक मंदिर प्लेस किया है। हमने एकदम सिंपल मंदिर है, प्लेटफॉर्म, सिंपल सा ओपन मंदिर चाहिए था उन्हें, वो हमने दिया है। ड्रॉर यूनिट दिया है मंदिर को, यूटिलिटी स्टोरेज दिया है, और ये क्रॉकरी यूनिट कम स्टोरेज यूनिट हो जाता है। ये क्रॉकरी यूनिट है और ये आपकी स्टोरेज यूनिट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है उन्हें, और इसे एक्सेस भी बहुत ही आराम से किया जा सकता है। ये हमने पूरे टीक वुड में उनके चेयर्स बनाए हैं, और इस चेयर्स को हमने अपने फैक्ट्री में बनाया है, टेबल और चेयर्स को। इसमें से आप देखेंगे तो 80 to 90% काम हमने फैक्ट्री में किया है, जैसे कि पूरा किचन फैक्ट्री में किया है, डाइनिंग एरिया फैक्ट्री में किया है, सोफ़ा कम बेड्स ये सब फैक्ट्री में बनाए हुए हैं। अभी यहाँ बैठेंगे तो इसके जो ऊपर का अपहोल्स्ट्री है, ये हमने आपके सोफ़ा से मैच की है, और ये आपके डाइनिंग चेयर्स पूरे टीक वुड के हमने खुद बनाए हैं। हम अब रौनक बापना जी के किचन में हैं। जैसे कि उनकी टेस्ट थी ग्रे और वाइट की, किचन के लिए भी वो उसी टेस्ट पे अड़े रहे, तो हमने ग्रे कलर का डार्क एक मास दिया है नीचे शटर्स में, और ऊपर पूरा वाइट रखा है। वाइट इसलिए रखा है कि ताकि वो सर पे ऐसे इंटीरियर हुआ है और बहुत हेवी ना लगे, तो पूरा सटल है। उन्हें स्टोरेज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये एक्चुअली कॉम्पैक्ट 1.5 BHK है, हार्डली 500-525 एरिया स्क्वायर फीट का कारपेट है। इसमें हमने उनको एक 2 BHK का फेल दिया है, मतलब हमने स्पेस बढ़ाई है एक तरीके से, जो कारपेट है उससे ज़्यादा यूटिलिटी देने की कोशिश की है, जो उन्हें भी महसूस हुआ है कि हम उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। तो किचन में वो कैसे हुए हैं वो बताता हूँ। ऊपर ओवरहेड यूनिट दिया है हमने, जो कि बड़े विथ शेल्फ्स दिया है, मतलब एक सिंगल छोटा ओवरहेड यूनिट नहीं दिया है। और स्पेस चाहिए इसलिए हमने सीलिंग नहीं की है, फॉल सीलिंग, फ्लैट सीलिंग रखी है। उसी में हमने 2 लाइट्स दी हैं, ताकि सीलिंग का हाइट कम होने की वजह से स्टोरेज कम ना हो। अभी हम नीचे के शटर्स देखते हैं। ये प्रोफाइल हैंडल्स हैं, इसमें डस्टबिन बास्केट है, डिटर्जेंट होल्डर है, ये उनकी मसाला पुलाव ट्रॉली है, कटलरी ट्रे जो कि सॉफ्ट क्लोज है, ये उनकी थाली या वेसल्स यूटेंसिल्स बास्केट है, और ये बड़ा थाली रैक है, इसमें वो अपने बड़े डब्बे भी रख सकते हैं। इसका वेट कैपेसिटी लगभग 50 से 60 किलो होती है। उनका सर्विस प्लेटफॉर्म छोटा था, फिर भी हमने उन्हें यूटिलिटी देने की कोशिश की है, तो हमने उन्हें ट्रॉलीज दिए हैं इसमें। ये हमारी जो ट्रॉलीज होती हैं ये लोकल मेड नहीं होती, ये एसएस की जो पॉइंट वेल्डिंग होती है वो बहुत ही उम्दा होती है, जैसे आप देख सकते हैं। और नीचे अननेसरी वजन बढ़ाने के लिए हम
वायर मेश का ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते किलो के हिसाब से। और देखेंगे तो ये भी सॉफ्ट क्लोज है। यहाँ शटर्स दिए हैं जहाँ वो अपना स्टोरेज कर सकते हैं कुछ। अभी हम ओवरहेड स्टोरेज के बारे में बात करें तो ओवरहेड स्टोरेज में आप देखेंगे कि वाइट का उपयोग पूरा हुआ है। डिस्प्ले के लिए उन्हें छोटी जगह चाहिए थी, तो डिस्प्ले के लिए हमने छोटा सा एक निच दिया है पूरे वाइट के बीच में, जो क्रोकरी यूनिट जैसे यूज़ करेंगे, अपने ग्लास क्रोकरी या कुछ ऐसा डिस्प्ले कर सकते हैं। अंदर इसलिए लाइट दी है। हमने नीचे भी ट्रैक लाइट दी है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। ये ट्रैक लाइट नीचे का जब कुकिंग एरिया है उसमें अच्छी तरह दिखे जो कुक कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हमने नीचे ट्रैक लाइट दी है। ये उनका माइक्रोवेव एरिया है, माइक्रोवेव का स्विच पॉइंट है। उसके ऊपर का जो जगह बचा है उसे यूटिलिटी में यूज़ किया है हमने। नीचे उनकी वॉशिंग मशीन आ जाएगी। और उसी तरह जैसे मैंने आपको कहा, ये सारे यूटिलिटी स्टोरेज ओवरहेड स्टोरेज यूनिट्स हैं जिन्हें हमें हाइड्रोलिक पिस्टन्स पे दिया हुआ है, जिन्हें स्लैंग लैंग्वेज में मारुति पंप कहते हैं, उन पर दिया हुआ है। और बीच में भी शेल्फ दिया हुआ है। यहाँ उनकी चिमनी थी, उसके बीच में ऊपर में भी जगह मिली थी, तो उस जगह का भी हमने यूटिलिटी किया है, उसमें भी हमने स्टोरेज दिया है। क्रोकरी यूनिट थोड़ा और करना चाहिए था, इसलिए दोनों तरफ हमने ग्लास स्टोरेज दिया है जिसमें लाइट दी है जो प्रोफाइल शटर्स पे है, सॉफ्ट क्लोज पे। यहाँ उनका एक्वागार्ड कंसील्ड है। और इस तरीके से हमने उनका किचन की यूटिलिटी बढ़ाई है। हम रौनक बापना के मास्टर बेडरूम में हैं। जैसे कि उन्होंने हमें कहा था कि ग्रे और वाइट जो उनके पसंदीदा कलर्स थे, वो ग्रे को बहुत चाहते थे। लाइफ इज़ फुल ऑफ ग्रेज वो कहते हैं। तो उस हिसाब से हमने उनकी फ़िलासफ़ी फॉलो की और ग्रे यूज़ किया है। लेकिन उस ग्रे में हमने अपना एलिमेंट डाल के थोड़े मिरर इनलेस दिए जो कि ग्रे थे, और एक वाइट इटालियन का बॉर्डर दिया है जो ग्रे को एनहांस करता है। ये जो जगह है ये मास्टर बेडरूम के लिए सबसे उम्दा थी, एक तरफ आई है। लेकिन एंट्रेंस में अगर मास्टर बेडरूम का वार्डरोब में 2 फुट और आगे लेता तो एंट्रेंस अपना नैरो हो जाता। इसलिए हमने एंट्रेंस को वाइड करने के लिए यहाँ ड्रेसिंग टेबल दिया है जिसकी विड्थ सिर्फ 1 फुट है, जो कि विद स्टोरेज है। ड्रेसिंग टेबल ड्रेसिंग यूनिट फुल मिरर है ताकि इसे वो कॉम्प्लीमेंट करे, मतलब कुछ और ना लगे। यहाँ से हमने कोई ड्रेसिंग यूनिट टेबल बाहर नहीं लिया है ताकि पैर को ना लगे। ये एंट्रेंस एकदम क्लियर हो गया है। उनका रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरेज बहुत था, इसलिए हमने टीवी यूनिट भी सिर्फ लेज में नहीं रखी है। उसके नीचे हमने स्टोरेज यूनिट्स दिए हैं, 2 ड्रॉर्स दिए हैं और 2 शटर्स दिए हैं टीवी यूनिट के नीचे, ताकि वो अपने रोज़मर्रा के चीज़ें इस ड्रॉर्स में रख सकें। इधर उनकी टीवी लगेगी। ये उनका स्टडी टेबल है, यहाँ पे उनके स्टडी लेज है और ये स्टडी बुक्स के लिए स्टोरेज है। ये हमने पूरा फुल लेंथ स्टोरेज लिया है क्योंकि उन्हें बुक्स का बहुत शौक़ था, तो उस हिसाब से हमने बुक्स के लिए उन्हें स्टोरेज भरपूर स्टोरेज दिया हुआ है। हम अभी वार्डरोब के अंदर देखते हैं। वार्डरोब स्लाइडिंग वार्डरोब है। इसके अंदर हैंगर की जगह है, शेल्व्स है। ये सारा शेल्व्स उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, ड्रॉर्स और शेल्व्स। मैं दूसरी बाजू दिखाता हूँ वार्डरोब की। यहाँ फुल हैंगर्स हैं। ये उनका लॉकर है और ये उनके 2 ड्रॉर्स हैं और एक सिंगल शेल्फ है। ये ऊपर जो है वो ओवरहेड स्टोरेज हैं जिनमें हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ खुलते हैं। जैसे ये हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ खुलता है, उसी तरह ये वाले भी हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ खुलते हैं। ये उनका मास्टर बेड है। मास्टर बेड हम हाइड्रोलिक देते हैं। ये उनकी हाइड्रोलिक लिफ्ट है मास्टर बेडरूम में। तो ये यहाँ पे उनका भरपूर स्टोरेज हो जाएगा, जो उनकी ब्रीफ थी पहले से ही कि स्टोरेज होना चाहिए। और ये उन्हें मैट्रेस हमने प्रोवाइड की है। मास्टर बेड में आप देखेंगे तो हमें साइड टेबल की जगह नहीं थी, इसलिए हमने छोटा सा यहाँ साइड लेज दिया है ताकि वो मोबाइल यहाँ चार्ज कर सकें
और ये बैकरेस्ट दिया है जिसमें वो आराम से यहाँ बैठ के अपना काम कर सकें। हम आते हैं चिल्ड्रंस बेडरूम की तरफ। वापस किसी भी मध्यम वर्ग परिवार के जैसे इनकी रिक्वायरमेंट मेनली स्टोरेज की थी और उनकी टेस्ट बदली नहीं। ऑलिव ग्रीन जो उन्हें सबसे पसंदीदा कलर है वो ग्रे, और उसे हमें सप्रेस करने के लिए हमने यहाँ पर इटालियन मार्बल फिनिश का वाइट लिया हुआ है लैमिनेट, जो उसे हाईलाइट कर रहा है। अभी रिक्वायरमेंट बेस पे आएंगे तो चिल्ड्रन बेडरूम में उन्होंने हमसे सोफ़ा कम बेड बनवा लिया, जिसमें नीचे स्टोरेज रह जाता है और बच्चों को सोने के लिए हो जाता है। ये वो गेस्ट बेडरूम करके भी यूज़ कर सकते थे। फ़िलहाल उनके पास एक लड़की थी तो उस हिसाब से एक सिंगल चाइल्ड ऐसे ही बिना बेड एक्सटेंड किए सो सकता था। अभी इसके लिए ड्रेसिंग टेबल की जगह नहीं थी तो हमने एक मिरर के लिए एक निश बना ली वॉल पे, जो कि प्रोट्रूड बाहर नहीं हो रहा है, जो कि हमारे इस लाइन लेवल लेने के उसके अंदर ही रह गया। चिल्ड्रन बेडरूम के वार्डरोब में आप देखेंगे तो ये भी स्लाइडिंग वार्डरोब है, क्योंकि जगह नहीं थी ओपनेबल वार्डरोब के लिए। हैंगर रॉड, स्टोरेज, सिंगल ड्रॉर विथ लॉक, शेल्फ्स। सिमिलरली दूसरी तरफ आप देखें तो फुल हैंगर रॉड, ड्रॉर, शेल्फ। ये हमने स्टडी टेबल सत्वारियो मार्बल फिनिश के लैमिनेट में बनाया है और उसे नीचे लेके जाते हुए आप देखेंगे तो यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है, फिर हमने थोड़ा सटल चौड़ाई यहाँ कम करके इसे टीवी लेज की तरफ में लेके गए हैं और एक शेल्फ दिया है ताकि उनका सेटअप बॉक्स या कोई एक डिजिटल बॉक्स आ सके और ये उनका स्टडी टेबल हो जाए। यहाँ पे बुक्स के लिए स्टोरेज है